शुक्र है हो गया। 3 घंटे लग गए इस झोपड़ी को गोबर से लीपने में। अब सुंदर लग रही है ना मेरी झोपड़ी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है, मुझे कन्या पूजन भी तो करवाना है। जैसे ही अवनी गोबर का तसला उठाती है तो सामने वाली पड़ोसन घिन करके कहती है, छी छी छी, कैसे बेकार गरीब वाले काम करती हो तुम भी अवनी। गोबर से घर को कौन सड़ाता है। ये देखो, नवरात्रि के लिए हम कितना सुंदर पेंट करवा रहे हैं घर के बाहर। वो नाम तो सुना ही होगा, प्लास्टिक पेंट, एशियन वाला। बहुत महंगी बाल्टी आई है, तुम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। उप्स, तुम्हारी झोपड़ी वाले घर में तो इस पेंट का कोई काम ही नहीं। लगी रहो इस गोबर के साथ। बस करो दी, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगी। जब देखो आए दिन यही कहती रहती हो। तो फिर क्यों तू मेरी पड़ोसन बनकर यहाँ रहने आई है। मुझे क्या पता था कि जिस जगह आप शादी करके गई हैं उसी जगह मेरी भी शादी हो जाएगी। बस फर्क इतना सा है, आप हमेशा अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हैं। हाँ तो तू अपनी गरीबी का घमंड दिखा लेना, किसने मना किया है। माँ जी, मैं आपका लिहाज करती हूँ, आप मेरे और दीदी के बीच में मत आइए। सच बता रही हूँ बहू, अगर ये तेरी दूर की चचेरी बहन ना होती तो मैं इसको खूब सबक सिखा देती। हाँ माँ जी, मन तो मेरा भी यही करने का करता है, लेकिन फिर इसकी गरीबी की हालत देखकर तरस आ जाता है। बस करो, बहुत हो गया। मेरे पीठ पीछे तुमने बहुत मेरी बहू को सुना लिया, लेकिन अब और नहीं। बहू अंदर चल, इनका तो हमेशा का ही है। फिर गरीब सास अंजना अपनी बहू को घर के अंदर ले आती है। बहू, कितनी बार कहा है वो जो भी बोले उनकी बातों का जवाब मत दिया कर। क्या करूं माँ जी, वो मजबूर कर देते हैं बोलने पर। भले ही हम कितने भी गरीब हों, लेकिन अपने 2-4 रोटी में छोटी सी झोपड़ी में बहुत खुश हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने। माँ जी, बस घर में दाल और थोड़ा सा हरा धनिया है और 4 रोटी का आटा। समझ नहीं आ रहा है इन सब से मैं क्या बनाऊं आखिर। अरे तू चिंता मत कर, हरी चटनी बना ले और उन 4 रोटी की तू पतली पतली 8 रोटी बना दे। उससे हम जैसे तैसे पेट भर लेंगे। ठीक है माँ जी। इतने में उसका पति नमन भी आ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो तुम? क्या बनाया है खाने में? अजी, चटनी और रोटी अभी बनाने ही जा रही थी, आप जल्दी आ गए काम से। हाँ, अब काम इतना है नहीं तो मालिक ने जल्दी भेज दिया था। पैसों की जरूरत है तुम्हें, पता नहीं कब मिलेंगे, नवरात्रि आने को है। आप चिंता मत कीजिए, माँ दुर्गा है ना, वो सबकी सुनती हैं। आप बैठ जाइए, मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। अवनी अपनी झोपड़ी में सास और पति के साथ रहकर सूखी रोटी खाकर भी खुश थी। वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है, फिर सब एक साथ बैठकर खाते हैं। कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथ की तो सूखी रोटी भी सुहाती है। ये तो आपका प्यार है। नहीं बहू, ये तो हमारा सौभाग्य है कि मध्यम वर्ग के होकर भी तू गरीबी में रह रही है, वरना कोई और होती तो अभी तक तू चली जाती। बस माँ जी, और कितनी तारीफ करेंगे आप दोनों भी तो बहुत अच्छे हैं। नमन जी, थोड़े से पैसे दे देना, जिससे माता की चौकी का सामान ले आऊं। हाँ ठीक है। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अवनी झाड़ू लगा रही होती है आंगन में कि तभी ही अमीर पड़ोसी यानी कि सास बहू बंठन कर बाहर निकलती हैं। बहू, मेरी 10,000 की साड़ी तुझे सुंदर तो लग रही है ना। हाँ माँ जी, और देखिए मैंने भी तो 20,000 वाली साड़ी और सुंदर सी हाई हील्स पहनी है। ये मेरे पति ने जो दिलाई है। अरे अवनी, तुम भी यही हो? तुम्हारा पति तुम्हें क्या दिलाता है? क्या आज तक कुछ इतना महंगा दिलाया है? नहीं दीदी, मेरे पति ने इतना महंगा कुछ नहीं दिलाया। वो फिजूल का खर्च नहीं करते। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तब भी नहीं। ये तो अमीरों की चोचली हैं। आप तो हमेशा अपने पति के पैसे पर उछलती रहती हैं। बस बहुत हुआ तुम्हारा। अब जिस पर पैसे नहीं हैं तो वो तो ऐसे ही बातें करेगा ना। दूर की पड़ोसी बहन हो तुम, मेरी तो बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकती। अरे चल बहू, किट्टी पार्टी में चल, लेट हो रहे हैं। जी माँ जी, पर हमें बच्चों के लिए चांदी के बर्तन भी तो लेने हैं उन्हें नवरात्रि के दिन देने के लिए। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। फिर दोनों अमीर सास बहू अवनी को सुनाकर चली जाती हैं। 2 दिन बाद से देवी मैया की नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो जाते हैं। गरीब सास बहू जैसे तैसे गरीबी में भी माता की चौकी लगाकर 9 दिन उपवास कर उनकी पूजा करती हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
छोटा सा संसार हमारा, इसे बनाए रखना माता, इसे बनाए रखना। बगिया में दो फूल हमेशा हमारे खिलाए रखना मैया। वहीं अमीर सास बहू देवी माँ की बड़ी सी प्रतिमा लगाकर रोज उनका फूल और श्रृंगार कर दिखावा करती हैं। ना ही 9 दिन का व्रत रखती हैं, ऊपर से लहसुन प्याज की बनी हर बाहर की चीज खाने लगती हैं। ऐसे ही कन्या पूजन का समय आ जाता है। गरीब अपनी अपनी सास के साथ मिलकर 9 कन्याओं का बहुत अच्छे से स्वागत कर उनके पैर धुलाकर पहुंचती है। आओ आओ बच्चों, जोर से बोलो जयकारा शेरावालिदा, बोल साचे दरबार की जय जय। बच्चों बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारे टीका लगा देती हूँ, फिर गरम गरम हलवा पूरी चने खाना। फिर सास बच्चों की टीका लगा देती है और बहू अपने हाथ से उन्हें खाना परोसती है और सारी कन्याओं को अपने हाथ से खाना खिलाती है। अरे वाह, आपके हाथ की खाना तो और टेस्टी लग रहा है। मुझे तो और हलवा पूरी चाहिए आंटी। हाँ हाँ बेटा लो। शुक्र है माता रानी की वजह से कम पैसों में भी छोटा सा कन्या पूजन कर दिया। बच्चों अब देखो तुम्हें क्या तोहफा मिलेगा। ये सुंदर सा फूल वाला हेयर बैंड और सुंदर वाली पेंसिल। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। मैं तो 2 पूरी और खाऊंगी। खा लो बेटा, मैं अभी और देती हूँ। फिर सास बहू 9 कन्याओं को अच्छे से खाना खिला देती हैं और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा कर देती हैं। तो वहीं अमीर पड़ोसी उन 9 कन्याओं को अपने घर ले जाती हैं। नादान बच्चियां कभी उसके सोफे को छेड़ती तो कभी किसी और महंगी चीज को। ये देख नीतू को गुस्सा आता है। अरे बच्चों, तुम ये लोग क्या कर रहे हो? ये बहुत महंगी चीजें हैं, इन्हें बर्बाद मत करो। ये आहा, पर हमको तो बहुत मजा आ रहा है आंटी इस पर कूदने में। कूदने दीजिए। हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? शांति से बेड पर नहीं बैठ सकते? और ये हाथ में टच्चा सा हेयर बैंड क्यों ले रखा है? किसने दिया? अरे माँ जी, ये 9 कन्या उन गरीब पड़ोसन के घर से ही आई हैं। अच्छा, चिंता मत करो बच्चों, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओ। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा खाना दूंगी और गिफ्ट भी। बच्चे मानते नहीं हैं। दोनों अमीर सास बहू बच्चों को डांट डांट कर बिठाती हैं, उनके पैर भी नहीं छूती। फिर रूही खाना खाकर थूक देती है। छी छी, कितनी मिर्ची है, गंदा खाना है ये। बकवास बंद करो और इसे खाओ। ये लो, ये चांदी का कटोरा है, किसी की औकात नहीं है इतना अच्छा तोहफा देने की। अरे ये कैसा तोहफा है? भीख मांगने का कटोरा दे रही हो क्या आंटी? ये आंटी तो बहुत ही गंदी है। इनका तो खाना भी अच्छा नहीं है, हमें डांट भी रही है। चलो यहाँ से हम चलते हैं पहले वाली आंटी के घर। हाँ हाँ सब चलो। फिर 9 कन्याएं वहां से जाकर गरीब पड़ोसन के घर जाती हैं। तो अवनी कहती है, अरे बच्चों, तुम तो सामने वाले घर में गई थी ना, तुम्हें तो वहां से अच्छे अच्छे गिफ्ट और टेस्टी सा खाना मिलता, फिर वापस क्यों आ गई? वो गंदी आंटी है, हमें डांट रही है, इसलिए हम वहां से वापस आ गए। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं कहते। आपके बिना उनकी कन्या पूजन अधूरी रह जाएगी। आप तो गुड गर्ल हो ना, आप ऐसे यहाँ वापस आ गए। ऐसे तो भगवान जी को बुरा लगेगा और उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो वहां पर से अच्छे से खाना खा कर आओ। ठीक है, आप कहते हो तो अब मैं चली जाती हूँ, मैं बैठ कर नहीं हूँ। अवनी के कहने पर 9 कन्याएं वापस वहां जाकर शांति से बैठ जाती हैं। अब वो शैतानी नहीं करेंगे दीदी, कन्या पूजन कीजिए। फिर अमीर सास बहू भी कन्या पूजन कर देती हैं और जब 9 कन्याओं का आशीर्वाद ले लेती हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अवनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने हमेशा तुम्हें गरीब गरीब कहकर नीचा दिखाया। फिर भी तुम हमारा कन्या पूजन पूरा करवाने के लिए कन्याओं को वापस ले आई। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो इतना कभी नहीं करता। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। दीदी कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं सोचती कि अमीर है या गरीब है। मैं तो ये सोचती हूँ कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो हमारी कदर करे या ना करे। हमें अपना व्यवहार स्वयं अच्छा रखना चाहिए। और देवी माँ के नवरात्रि के दिन क्या बैर करना। बिल्कुल सही कहा बेटी तुमने, मुझे भी माफ करना। अब तुम्हारा जब दिल करे यहाँ आते रहना अपनी बहन से मिलने। जी बिल्कुल, अब मैं चलती हूँ, इन कन्याओं को घर भी छोड़ना है। मैं भी चलती हूँ। इस तरह गरीब पड़ोसन अमीर पड़ोसन का कन्या पूजन करवा देती है और दोनों साथ में कन्याओं को उनके घर पर छोड़ देती हैं। देवी मैया की कृपा से अवनी की गृहस्थी भी अच्छी हो जाती है। अगले दिन से ही नवीन को ज्यादा पगार के साथ काम मिल जाता है, जिसके बाद गरीब घर में भी खुशियां आने लगती हैं।